किसान भाइयों नमस्कार। मैं ओपी कुशवाहा और आप देख रहे हैं कृषि चौपाल। उड़द मूंग की फसल में कीटों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये गर्मियों की फसल है। कीट को भी नमी चाहिए, उसको भी पानी चाहिए। कीट हरितमा देख के आकर्षित होते हैं और वो फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जैसे उड़द मूंग की फसल का जमाव होता है, तमाम तरह की सुंडियाँ उतरने वाले कीट, इसके अलावा तमाम जड़ वाले कीट, तमाम तरह के कीट आ जाते हैं, तो उससे फसल प्रभावित होती है, या तो बिरली हो जाती है या फिर वो सूख जाती है। तो इनके नियंत्रण के लिए जब आपकी फसल में ये सुंडियाँ इल्लियाँ दिखाई दे, या माहू थ्रिप्स दिखाई दे, या रस चूसने वाले कोई कीट दिखाई दें, उस समय निमेक्टिन बेंजियोट को 15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप स्पेडाल 90 मिला लेंगे और प्रति टंकी के हिसाब से इसका आप पानी छिड़काव करेंगे। 8 दिन पे 2 स्प्रेइंग कर देंगे, तो आपकी ये सुंडियाँ इल्लियाँ जो दिख रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ यदि रस चूसने वाले कीट आ रहे हैं, उनके लिए आप नीम ऑयल मिला सकते हैं या फिर वायरोसोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सफ़ेद मक्खी और तमाम रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स हैं वगैरह आ जाते हैं। उनके लिए आप इसमें वायरोसोल का भी मिश्रण कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द मूंग की फसल में कभी कभी देखने को मिला होगा कि लीफ कर्ल वायरस लगता है। पत्तियाँ बढ़वार तो अच्छी लिए होती हैं, लेकिन सिकुड़ी हुई होती हैं, वो लीफ कर्ल समस्या आती है। ये लीफ कर्ल समस्या वायरस वेक्टर के द्वारा फैलती है। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने खेत में पानी छिड़काव कर रहे हों, उस समय नीम ऑयल 60 ml और स्पेडाल 90 10 ml के हिसाब से सामयिक पानी छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे ये वायरस वेक्टर प्रभावित नहीं होते हैं और ये ना नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ यदि आपने वायरोसोल का स्प्रेइंग कर दिया तो बेहतर परिणाम आते हैं। ये भी 60 ml प्रति टंकी के हिसाब से पड़ता है। इसके अलावा आपके खेत में कभी कभी देखने को मिला होगा, जैसे फसल जमाव हुआ या जमाव होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें स्पाइडर माइट की समस्या आती है। स्पाइडर माइट पत्तियों को छलनी कर देता है, जिससे फसल प्रभावित होती है। तो आपकी फसल दूर से लाल लाल देखना शुरू हो जाती है और कत्थई भूरे रंग की हो जाती है। पत्तियां एकदम से छलनी होती हैं। उस समय स्पाइडर माइट का जो है प्रकोप होता है। इस स्पाइडर माइट के प्रकोप के लिए आपको क्या करना है, आर्गोमाइट 60 ml प्रति टंकी के हिसाब से, और उसमें जैसा कि हमने बताया स्पेडाल 90 आप जरूर मिला लें। इस तरह यदि इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया तो आपकी फसल मकड़ी से प्रभावित होने से बच जाएगी और आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो काफ़ी जगह ये देखने को मिला है कि मकड़ी की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं और किसान बड़ा प्रभावित है। वो कई दवाओं का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, तो वो तमाम कीटनाशक का इस्तेमाल करके अपनी फसल को प्रभावित कर रहा है। धन्यवाद।